हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पूरी डिटेल से पढ़ना। पिछली वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स को बड़ी अच्छी ट्रिक के द्वारा याद कर लिए थे। आज हम उनके स्थापना दिवस, सदस्य देश और उनके कार्य को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम आज के हमारे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहला है हमारा यूनिसेफ। हमने यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा था और उसका हमने मुख्यालय भी आपको बताया था। तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और अब इसकी बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगर हिंदी में बात करें इसकी, तो यूनाइटेड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होगी। और जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखें तो इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी यूनिसेफ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, उस समय के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको भोजन प्रोवाइड कराना और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य था, ठीक है। तो यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों एवं माताओं को आपातकालीन भोजन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ था, ठीक है। अब इससे आगे बात करें तो जो यूनिसेफ है इसको 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला है नोबेल शांति पुरस्कार, जो कि इसको 1965 में दिया गया था। और दूसरा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये 1989 में इस अवार्ड के द्वारा यूनिसेफ को सम्मानित किया गया था। इससे नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड, ये 2006 में इसको सम्मानित किया गया है। इससे आगे है जो यूनिसेफ है उसके इंडिया के प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है। जो इंडिया के प्रतिनिधि है यूनिसेफ का, उसका नाम है सिंथिया मैकफेकरी। इसको यूनिसेफ के इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे नेक्स्ट है यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर बताया था मैंने? इसका मुख्यालय कहाँ पर बताया था? कहाँ पर? इसका मुख्यालय हमने बताया था फ्रांस में बताया था। फ्रांस में कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस में हमने इसका मुख्यालय बताया था, ठीक है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और जो भारत जो है वो 1946 में इसमें शामिल हो गया था। और जो इसकी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये इसकी हिंदी में होगी। इसमें जो है 193 सदस्य देश शामिल है। और जो यूनेस्को के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है आंद्रिया जोले, इसका वर्तमान अध्यक्ष है। अगर इसको आपको और भी बारीक से जानना है, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो हमने इसकी वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1944 में, जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है, इसका मुख्यालय है, ठीक। अब जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने हैं? वो 189 इसके सदस्य देश हैं। और जो इसका अध्यक्ष है वो है अजय पाल सिंह बंगा, इसका अध्यक्ष है। अब इससे आगे आता है कि जो विश्व बैंक समूह है उसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तृत परिवार है, यानी इसमें 5 संगठन आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ये भी इसी का हिस्सा है। इसे नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, ये भी इसी का हिस्सा है एक। और 4 नंबर पे है बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी MIGA।
और इससे नेक्स्ट है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। ये सभी के सभी इसी के वर्ल्ड बैंक के ही हिस्सा है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आता है, इससे नेक्स्ट है नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करो तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये इसका हिंदी में होगा। और जो इसकी स्थापना है वो 1949 में हुई थी। और जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने हैं, वो 30 तो इसके सदस्य देश हैं और एक इसमें स्टेट है। और जो 30वें नंबर का जो देश शामिल हुआ था वो था इसका मैसेडोनिया। इसमें 30वें नंबर का देश शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय आपको बताया था ब्रुसेल्स में है। और उसका कार्य क्या है कि किसी भी इमरजेंसी में किसी देश को सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो मैंने आपको बताया था लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो इसका कार्य है, जो उद्देश्य है वो क्या था, इसका उद्देश्य है मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध व प्रतिरोध करने। ये इसका क्या है, एक विशिष्ट कार्य है। इससे नेक्स्ट देखते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। उसी समय 1944 में IMF की भी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और इसमें जो सदस्य देश हैं वो 190 हैं। कितने हैं, 190 हैं। और जो इसका उद्देश्य है वो क्या है कि वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व भर में दारिद्र्य को कम करने के लिए कार्य करना। ये सभी के सभी इसके कार्य हैं। और जो इसका निदेशक और अध्यक्ष कहें वो कौन है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक, इतना समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1863 में हेनरी डुनेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका कार्य मैं आपको बताऊं। इसका उद्देश्य है कि जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना और मानव के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना। ये इसका उद्देश्य है। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है कि जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिले हुए हैं। कब मिले हैं, 1917 में मिला है, 1944 में, 1963 में, और कब, बस 3 बार मिला है। इससे नेक्स्ट है सार्क। क्या है, सार्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म तो ये हो गई। अब हिंदी में इसको कैसे करेंगे, हिंदी में क्या होगा, साउथ यानी दक्षिण एशियन यानी एशियाई, दक्षिण एशियाई एसोसिएशन यानी संगठन, रीजनल क्षेत्रीय, कोऑपरेशन यानी सहयोग। ठीक है, तो इसके हिंदी में क्या करेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका हिंदी में होगा। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब इससे आगे है जो इसके सदस्य देश समूह कितने हैं, 8 हैं। और कौन कौन से हैं, इसमें हम याद करेंगे कैसे, एमबीबीएस पानी के नाम से इसको याद करेंगे। तो से मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया, ये इसके सदस्य देश हैं। इससे नेक्स्ट है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसमें 194 सदस्य देश हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस। अब इससे नेक्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में। और इसके सदस्य देश हैं 164 इसके सदस्य देश हैं। और जो 164वां जो देश है वो कौन सा शामिल हुआ है इसमें, अफगानिस्तान 164वां देश इसमें शामिल हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है अरब लीग।
इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में इसकी स्थापना, और 22 इसके सदस्य देश हैं। इससे नेक्स्ट है अंकटाड। इससे आगे क्या है? अंकटाड। तो अंकटाड इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 195 इसके सदस्य देश हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है व्यापार सहायता, परिवहन और प्रौद्योगिकी और इससे कहें सहित, इन सभी के सहित विकास के सभी पहलुओं संबंधी नीतियाँ बनाना। विकास संबंधी नीति बनाना, इनसे संबंधित नीतियाँ बनाना, ये इसका कार्य है। अब इससे नेक्स्ट है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष है वो है आदिल नजम। इसका अध्यक्ष है। इसका कार्य अपन मान लगा सकते हैं इसका क्या कार्य होगा, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देख लेते हैं हम सीधे ही। इससे नेक्स्ट है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1894 में इसकी स्थापना हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की। और इसका जो मुख्यालय है वो मैंने कहाँ पर बताया था? लुसाने में इसका मुख्यालय है, कि जो सियाने लोग होते हैं वो ही ओलंपिक की समिति के सदस्य होते हैं। ये मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। इससे नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल। इसकी स्थापना 1931 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो इसके सदस्य देश हैं वो 54 इसके सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल। और जो 54वां देश है वो बता देता हूँ आपको, मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। इसका आगे है आसियान। इसका आगे क्या है? आसियान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ये इसकी फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, और 10 देश इसके सदस्य देश हैं। वो कौन कौन से हैं देखो? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। इससे नेक्स्ट है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय मैंने कहाँ पर बताया था? मनीला में, कि भाई ऐश और विकास करना है तो मनीला। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके जो सदस्य देश हैं वो 68 यानी 68 इसके सदस्य देश हैं। अब इससे आगे है UNDP। क्या है? UNDP का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इससे आगे है G7 ग्रुप ऑफ 7। इससे आगे है, इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन ये बनाया क्यों गया है? इसमें जो विकसित देश हैं वो इस ग्रुप में शामिल है, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो एक विकसित देशों का एक ग्रुप है, समझे। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और जो इसका 49वां G7 का जो शिखर हुआ था वो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। अब बात करूँ मैं कि इसमें G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वो हैं
जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस। ये कितनी हो गई? 4 हो गई। लेकिन जो ये रूस है, ये जो रूस है वो 2014 में इसको बाहर कर दिया गया। अब कितने हैं? अब सिर्फ इसमें 7 ही देश शामिल हैं। अब इससे आगे मैं बात करूं, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन जो G15 है, G20 है और जो G70 है, इन सभी का भारत हिस्सा है। ठीक है, सभी का भारत सदस्य देश है, लेकिन G7 का सदस्य देश भारत नहीं है। इससे नेक्स्ट है बिम्स्टेक। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ये इसकी स्थापना है। इसकी जो स्थापना कह रहा हूँ, ये है इसकी फुल फॉर्म। जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। और जिसका पहला सम्मेलन हुआ था वो थाईलैंड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसके सदस्य देश हैं 7। और वो कौन कौन से हैं? वो बांग्लादेश है, भारत है, बर्मा है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। ये सभी के सभी बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, बिम्स्टेक संगठन के देश हैं ये। अब इससे नेक्स्ट है कि ब्रिक्स। इससे आगे आता है कौन सा? ब्रिक्स। कौन सा आता है? ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है वो, ब्रिक्स की फुल फॉर्म की बात करूँ तो ब्रिक्स में क्या है? ब्रिक्स ये 5 देशों के नाम हैं। बी से हमारा ब्राज़ील बनेगा, आर से रशिया बनेगा, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये इन 5 देशों का संगठन है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 16 जून 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, और जो इसको अगर अन्य नाम दें तो इसको हम R5 भी नाम दे सकते हैं। R5 नाम क्यों देंगे? क्योंकि जो ये 5 देश हैं इन सभी की मुद्रा है, जो वो है मुद्रा, वो आर से स्टार्ट होती है। ठीक है, किससे स्टार्ट होती है? आर से। जैसे बात करूं तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रील। क्या नाम है? रील। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? रील। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रील। और रशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। इंडिया की मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम क्या है? रुपया। और चाइना का नाम है रनमिनबी। क्या है? रनमिनबी। इनका तो नाम भी ऐसा है कि बोला ही नहीं जाता यार। इससे आगे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। ठीक है, तो हम इसको R5 भी नाम ले सकते हैं। अब इससे आगे आता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, तो देखो अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी जो हिंदी बनेगी वो बनेगी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, हिंदी में बात करेंगे। और जो इसकी स्थापना है वो सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और 13 जो देश हैं वो इसके सदस्य देश हैं। 13 देश इसके सदस्य देश हैं। इससे आगे बात करूँ तो 1 जून 2020 को 1 जनवरी 2020 को इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता त्याग दी। 13 देश की बात करूँ तो कौन कौन से हैं? ईरान है एक, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, UAE, ये सभी के सभी इसमें शामिल है। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं हम पहले। इससे नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर बताया मैंने? इसका मुख्यालय बताया हमने रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली में। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो जो इसकी स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय, पहले इसका मुख्यालय वाशिंगटन में था, यानी अमेरिका में था, लेकिन इसका मुख्यालय 1951 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। कब? 1951 में स्थानांतरित किया गया। रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। अब इससे नेक्स्ट है विपो,
WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश हैं, समझे। अब इससे आगे आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके सदस्य देश हैं 193, समझी। अब इससे आगे है, देखो हमारे लास्ट के आ गए ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, समझे। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व श्रम संगठन, विश्व श्रम संगठन इसकी हिंदी में होगा। इसकी स्थापना 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे आगे आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। बस ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनको हमने पूरी डिटेल्स में पढ़ लिया है। अगर हम इनको इससे बारे में पढ़े तो हम इनकी एक अलग अलग क्लास लेके आएंगे, अलग अलग वीडियो, हर एक संगठन पर एक अलग क्लास होगी, तभी हम इनको बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने इसमें बता दिए हैं। तो आज हम इतना ही करने वाले हैं। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।